हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए ये प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और इस प्रैक्टिस सेट में आज का हमारे ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए ये प्रैक्टिस सेट है सिर्फ और सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए। जिन्होंने भी एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वही इस प्रैक्टिस सेट को देखे तो बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण विकास की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है? ग्रामीण विकास की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना, बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों और बिजली की आपूर्ति में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए एक समग्र और बहुआयामी प्रक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के पलायन को रोकना। ठीक है, तो चलिए जवाब देते हैं। ग्रामीण विकास की सबसे व्यापक परिभाषा क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए समग्र और बहुआयामी प्रक्रिया। ठीक है, तो इसकी जो ग्रामीण विकास की सबसे व्यापक परिभाषा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक क्या है? यानी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कौन सी ऐसी चुनौती सबसे इम्पोर्टेंट है? इसमें पहला ऑप्शन है पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सेवाओं में कमी, और गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना। तो ग्रामीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी। जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? अपर्याप्त होता है। सड़कें, बिजली, इन सब की जो कंडीशन होती है बहुत ही निम्न किस्म की होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम होता है और आगे डेवलपमेंट करने में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास की किस रणनीति में स्थानीय ज्ञान और संसाधनों पर जोर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीकृत नियोजन, दूसरा है अंतर्जात विकास, तीसरा है आयात प्रतिस्थापन और चौथा है आधुनिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा रणनीति, ग्रामीण विकास में जो रणनीति होती है स्थानीय ज्ञान और संसाधनों पर जोर दिया जाता है तो अंतर्जात विकास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में सामाजिक बदलाव, सोशल चेंजेस का क्या अर्थ है? सामाजिक बदलाव का क्या अर्थ है ग्रामीण विकास के संदर्भ में? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण करना, दूसरा ऑप्शन है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक अवसरों तक पहुंच में सुधार करना, तीसरा है शहरों में से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्याओं का पलायन, और चौथा है फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई किस्मों का उपयोग करना। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में सामाजिक बदलाव का जो सही अर्थ है वो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक अवसर तक पहुंच सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है इससे कृषि पर निर्भरता कम होती है और आय के स्रोत अधिक स्थिर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है यह केवल ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है यह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए है, और चौथा है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति को कम करना है। ठीक है, तो गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण विकास के लिए क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर एक, इससे कृषि पर निर्भरता कम होती है और आय के स्रोतों पर अधिक स्थिर होते हैं। अगर इस ऑप्शन को आप देखते चले तो इसमें केवल है, इसमें केवल बड़े उद्यमियों की बात की गई है और इसका उद्देश्य श्रम शक्ति को कम करना है किसी भी। ठीक है, तो जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ग्रामीण विकास को तो इन सारे जवाब, ये बहुत ही इजी जवाब है इनके, आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि ग्रामीण विकास के टॉपिक को पढ़ लें और तब प्रैक्टिस सेट भी करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा ग्रामीण विकास के लिए एक बाधा नहीं है? ग्रामीण विकास के लिए कौन सा बाधक नहीं है? तो पर्यावरण का क्षरण, गरीबी और बेरोजगारी,
विकेंद्रीकृत योजना या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है ग्रामीण विकास में एक बाधक के रूप में कार्य नहीं करता है, तो विकेंद्रीकृत योजनाएं। ठीक है, इसका राइट जवाब होगा विकेंद्रीकृत योजनाएं, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि विकेंद्रीकृत योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास के लिए सभी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लेना, या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के काम को सीमित करना। तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय अधिकारियों और समुदाय में स्थानांतरित कर देना, या ग्रामीण क्षेत्र में केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य है निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय अधिकारियों और समुदायों में स्थानांतरित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कार्यों को ग्रामीण विकास के सामाजिक पहलू का हिस्सा माना जाता है? ठीक है, किस कारक को सामाजिक पहलू, ग्रामीण विकास का सामाजिक पहलू, सोशल जो साइड है उसको माना जाता है? तो सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, सड़क नेटवर्क का निर्माण करना, या महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, या फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ावा देना। तो अगर सामाजिक पहलू की बात करें तो ये सिंचाई है, इलेक्ट्रिक से सड़क, ये भी विकास है। लेकिन राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना। ये इसका सामाजिक पहलू है, ग्रामीण विकास का ये सामाजिक पहलू है। जबकि सिंचाई सुविधाएं, सड़क नेटवर्क ये आर्थिक पहलू है, और फसलों का न्यूनतम समर्थन ये भी आर्थिक पहलू में आता है। ठीक है, जबकि सामाजिक पहलू में है ऑप्शन नंबर सी इसका सामाजिक पहलू है, और ये तीनों ऑप्शन आर्थिक पहलू हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास में पर्यावरण का क्षरण किस प्रकार एक चुनौती है? तो ऑप्शन है, यह गैर कृषि रोजगार के अवसर को बढ़ावा देता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत बनाता है, यह मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों को प्रभावित करता है, जिससे कृषि पर निर्भर समुदायों के लिए खतरा पैदा होता है, यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करता है। तो जो ग्रामीण विकास में पर्यावरण क्षरण का एक चुनौती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, यह मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों को प्रभावित करता है, जिससे कृषि पर निर्भर समुदायों के लिए खतरा पैदा होता है। जब गाँव में भी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जो कृषि योग्य भूमि है दुष्प्रभावित होंगी। ठीक है, और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण में क्या शामिल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, कम अवधि में अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना लेकिन सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं की कीमत पर, और लास्ट ऑप्शन है, एक संतुलित दृष्टिकोण जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षणों को एकीकृत करता है। तो इसका अस्थायी दृष्टिकोण क्या है? तो लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, यह एक संतुलित दृष्टिकोण जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एकीकृत करता है। एंड डेवलपमेंट का मतलब सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों तरह का होना चाहिए। इसमें आर्थिक पहलुओं पर सिर्फ ध्यान न देकर, ना ही सामाजिक पहलुओं पर सिर्फ ध्यान न देकर, इन तीनों पहलुओं पर ध्यान दें, जिससे समाज को लाभ भी हो और पर्यावरण का क्षरण भी न हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।